दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है गुरु दक्षिणा। सीमा ने जैसे ही क्लास में कदम रखा, प्रतिदिन की तरह उसकी नज़र सबसे पीछे के बेंच पर कोने में बैठे नरेन पर पड़ी। क्रोध और घृणा के मिले जुले भावों से उसके माथे पर शिकन उभर आई। सीमा इस छठी क्लास की अध्यापिका भी थी और हिंदी भी पढ़ाती थी। उन्होंने सबकी उपस्थिति दर्ज की और फिर पढ़ाना शुरू किया। प्रतिदिन की तरह नरेन को डांटने की इच्छा बलवत हुई तो जानबूझकर तेज स्वर में बोली, नरेन। नरेन कांपता हुआ खड़ा हो गया। कल जो पढ़ाया था याद है? नरेन कुछ नहीं बोला, उन्हें टुकर टुकर देखता रहा। सीमा और भी ज़्यादा चिढ़ गई और फिर डांटा, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, कल का पाठ तुम्हें कुछ याद है? यह अब सीमा के लिए बेहद सामान्य था। रोज़ का रोज़ ऐसे ही होता था। वह कुछ भी नरेन से पूछती, वह सिर झुकाकर आंखें नीचे करके खड़ा रहता। न जाने क्या है इस बंदे में, कभी सीधा चलता ही नहीं था। अब सीमा को उससे धीरे धीरे चिढ़ होने लगी थी और उससे नफ़रत भी कि ऐसा बच्चा कैसे हो सकता है कि कोई उस पर ध्यान ही न देता हो घर में। टीचर के सवाल में नरेन ने सिर नीचे झुका लिया। पूरी कक्षा में बच्चों की हल्की हल्की हंसी सुनाई देने लगी। जाओ, एक कोने में जाकर खड़े हो जाओ। नरेन अपनी बेंच से निकलकर क्लास के एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। यह तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन का रूटीन हो गया था और रोज़ की तरह ही सीमा ने चुपचाप आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। पूरे पीरियड नरेन खड़ा रहा। बच्चे बीच बीच में उसे देखकर मुस्कुराते रहते और उसका मजाक उड़ाते। नरेन के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, एकदम चुपचाप, पता नहीं किन ख्यालों में डूबा क्या सोचता रहा। पीरियड ख़त्म होने पर सीमा सब बच्चों की नोटबुक्स लेकर, जिनमें नरेन की भी थी, क्लास से निकल गई। उसका पीरियड ख़त्म हो गया था। दिन में अपने फ्री पीरियड में वे स्टाफ रूम में बैठकर सब बच्चों की नोटबुक्स चेक करने लगी। जैसे ही नरेन की नोटबुक सामने आई, उसका चेहरा गुस्से से तन गया। कोई चीज़ पूरी नहीं, गंदी राइटिंग। ओह, इस गंदे लड़के से कैसे मेरा पीछा छूटेगा। वे कॉपी एक तरफ रखकर चेयर पर सिर अपने हाथों में थामे लगातार सोचने लगी। बहुत गुस्सा आता है नरेन पर। बाकी सब बच्चों के चेहरों पर कितनी ताजगी, कितनी खुशी, कितना उत्साह और शरारत दिखती है, और यह रोनी सूरत लेकर बैठा रहता है सारा का सारा दिन। ना पूछने पर कोई उत्तर, ना बताने पर कोई प्रतिक्रिया। करने क्या आता है स्कूल, जब पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। और फिर कितना गंदा रहता है, लगता है रोज़ शायद नहाता भी नहीं है। इस स्कूल में इसका एडमिशन कैसे हो गया? किसी छोटे मोटे सरकारी स्कूल में कहीं पढ़ लेता। हमारे इतने अच्छे स्कूल में क्यों एडमिशन ले लिया भला उसने? बस यह एक साल निकल जाए, मेरी जान छूटेगी इससे। पर कहीं फेल हो गया तो फिर पूरे साल इसकी शक्ल फिर से देखनी पड़ेगी। वह इसी उधेड़बुन में लगातार लगी थी। घर जाकर सीमा अपने पति संजीव और 16 वर्षीय बेटी रिया से रोज़ की तरह नरेन की शिकायत करने लगी। तो रिया ने हंसकर कहा, मम्मी, नरेन तो आपके दिलो दिमाग पर छाया रहता है, लगता है आपका फेवरेट स्टूडेंट है। सीमा ने मुंह बनाया, चुप रहो रिया, सुबह से ही उसकी शक्ल देख देख कर मेरा तो पारा ही चढ़ गया है। पूरा दिन उसे देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। रोनी शक्ल, कभी भी फ्रेश नहीं दिखता। पता नहीं कैसे माता पिता हैं, क्या सिखा रहे हैं। सीमा रोज़ घर पर भी नरेन को कोसती रहती थी। उन्हें नरेन से नफ़रत और चिढ़ होती जा रही थी। त्रैमासिक परीक्षाओं में नरेन हर विषय में फेल हुआ था तो प्रिंसिपल सामी ने सीमा को अपने पास बुलाया और नरेन का नाम लिया ही था कि सीमा बुरी तरह झल्ला उठी और शुरू हो गई।
मैम, इस लड़के का मन पढ़ाई में ज़रा भी नहीं लगता। यह इस क्लास तक पहुंचा भी कैसे? मैं तो सभी स्कूल में अभी नई नई आई हूँ, पर यह पिछली क्लास में पास भी कैसे हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा। सामी सौम्य स्वभाव की बहुत ही शांत महिला थी। स्कूल की प्रसिद्धि में उनके कोमल स्वभाव का विशेष योगदान था। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, सीमा, यह नरेन का 5वीं क्लास का रिजल्ट है, ज़रा एक बार नज़र तो डाल दो इस पर। सीमा ने जैसे जैसे नमन की पिछली रिपोर्ट्स पर नज़र डाली, उनके चेहरे का रंग लगातार बदलता चला गया। नरेन इतना मेधावी छात्र था, हर विषय में इतना अच्छा, इतना होशियार, स्कूल की बाकी गतिविधियों में भी इतना आगे। सीमा जैसे हैरत में डूबी थी, अवाक थी, आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सामी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे ज्वाइन करने के कुछ ही दिन पहले नरेन की माँ की डेथ हो गई है। पिता अकेले हैं, इस समय अस्वस्थ हैं, दोनों अकेले रह गए हैं। घर गृहस्थी, नरेन की देखभाल करने वाला घर पर कोई भी नहीं है। खुद ही तैयार होकर स्कूल आ जाता है। आसपास के लोगों की मदद से जितना हो सकता है अभी चल रहा है। दोनों नरेन की माँ के जाने के दुख से अभी उभर भी नहीं पाए हैं। नरेन की माँ थी तो नरेन बहुत ही अच्छे छात्रों की श्रेणी में आता था। सीमा, हम टीचर्स हैं, हमारा कर्तव्य है कि अपने स्टूडेंट्स के गिरते मनोबल को उठाकर जीवन में आगे बढ़ने में इनकी हमेशा मदद करें। मुझे आशा है तुम मेरी बात समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सीमा के मुंह से कुछ नहीं निकला, आंखें भर आई थी। जी जी मैम, थैंक्स कहते हुए सीमा सीधे वॉशरूम गई। आंखें अजीब सी ममता से भीगी जा रही थी और मैम से नरेन के बारे में पता कर उनका मार्गदर्शन बहुत ही उचित ढंग से किया था। उस दिन जब सीमा घर पहुंची तो संजीव और रिया उनके चेहरे पर छाई उदासी व गंभीरता को देखकर हैरान हुए। डिनर के समय उन्हें हंसाने की कोशिश करते हुए रिया ने कहा, क्या हुआ मम्मी, आज आप इतनी चुप क्यों हो? नमन नहीं आया था क्या, आपका फेवरेट स्टूडेंट? संजीव हंस पड़े। सीमा की आंखों से अचानक बह चली अश्रुधारा देखकर पिता पुत्री दोनों बुरी तरह चौंक गए। संजीव ने पूछा, क्या हुआ सीमा, तबीयत तो ठीक है ना? सीमा कोहनी टेबल पर टिका कर हाथों में मुंह छुपाकर लगातार रोए जा रही थी। बहुत पूछने पर नरेन के बारे में बताया जो प्रिंसिपल मैम ने उसे बताया था, तो माहौल उदास हो गया। वे कह रही थी, बड़ी गलती हुई मुझसे, बिना जाने हाल ही में अपनी माँ को खो चुके बच्चे के साथ कितनी रुखाई से पेश आ रही थी मैं। अपने आप पर शर्म आ रही है मुझे। एक अपराध बोध सीमा के मनोमस्तिष्क पर हावी होता जा रहा था। रात भर नरेन का उदास चेहरा, सूनी आँखें नंदिनी की आँखों के आगे आती रही और घूम रही थी और वे ममता से भीगी अपनी आँखें पोंछती रही। बेचैनी से सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। अगले दिन जब सीमा क्लास में आई, उनकी नज़र नरेन पर पड़ी। बच्चों की समवेत फुसफुसाहट सुनाई दी, जिसकी अपेक्षा कर सीमा ने नरेन को अपने पास बुलाया और वहीं पे खड़ा किया। नरेन डरता हुआ उनके पास आकर खड़ा हो गया। सीमा ने उसके उलझे कुछ गंदे बालों पर हाथ फिराया तो सीमा को नरेन की आंखों में डर और हैरानी दोनों एक साथ दिखे। सीमा ने स्नेहपूर्वक पूछा, नरेन, होमवर्क किया तुमने बेटा? नरेन ने कुछ जवाब नहीं दिया तो दूसरे बच्चे हंसने लगे। सीमा ने उन्हें घूरा तो सब शांत हो गए। फिर कहा, यहीं रहो मेरे पास, मैं कुछ पूछती हूँ तो तुम बताना, बताओगे ना? नरेन बिल्कुल चुप रहा। सीमा ने जानबूझकर कुछ आसान सवाल पूछे, जिनके जवाब सब बच्चों ने खूब उत्साह से दिए।
पर नरेन चुप ही रहा, शांत और उदास। 3-4 दिन यही क्रम चलता रहा। सीमा नरेन को अपने पास ही खड़ा करती, उसके सिर पर हाथ फेरती, उसका कंधा थपथपाती, उसे उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करती। फिर नरेन से कहती, नरेन को उत्तर पता है, अब वह पूरे क्लास को बताएगा। एक दिन नरेन की चुप्पी आखिर टूट ही गई। उसने सीमा को उनके प्रश्नों के उत्तर ठीक ही दे दिए तो सीमा ने बच्चों के साथ मिलकर खूब तालियां बजवाईं, नरेन को खूब शाबाशी दी। धीरे धीरे नरेन में एक सुखद परिवर्तन दिखने लगा था। सीमा का दिल भर आया। अब नरेन कुछ साफ सुथरा रहने लगा था। उसकी नोटबुक्स भरने लगी थी। पीछे की बेंच से कब सीमा के सामने बेंच पर बैठने लगा, उसका किसी को पता नहीं चला। हर प्रश्न पर हाथ खड़ा करता और सही जवाब देता। तालियां बजती तो नरेन के चेहरे पर एक चमक उभर आती, पर हंसता मुस्कुराता अब भी नहीं था। सीमा क्लास में अब थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेती। नरेन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए कुछ गपशप भी बच्चों के साथ करने लगी थी ताकि वह खुश रहे। जिस दिन सीमा को जवाब देकर नरेन धीरे से मुस्कुराया तो सीमा का दिल ममता से भर उठा। मन ही मन स्वयं को फिर से धिक्कारा। कितने दिन इस बच्चे के साथ रुखाई से पेश आई। माँ के जाने के गम में डूबे हुए बच्चे को कितना डांटा फटकारा। छी, बहुत बड़ा पाप हुआ है मुझसे। पर नरेन की भोली मुस्कुराहट में सीमा का ममतापूर्ण हृदय डूबता जा रहा था। अब नरेन धीरे धीरे अन्य बच्चों के साथ बातें करता भी दिख जाता था। अब सीमा की पूरी नज़र, पूरा ध्यान नरेन पर ही रहता था। कई बार उसके लिए कुछ खाने के पैकेट भी ले आती और अपने पास बुलाकर चुपचाप दे देती। अब दोनों के बीच एक प्यारा सा अनूठा रिश्ता अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा था। घर जाकर भी सीमा का ध्यान नरेन में ही रहता। वह बच्चा है, घर जाकर पता नहीं क्या खाने के लिए मिलता होगा। पिता अभी भी अस्वस्थ हैं, क्या करता होगा बेचारा। अब सीमा की कोशिश थी कि वे नरेन के लिए जितना संभव हो उतना कर दें। सीमा नरेन के बाकी विषयों की पढ़ाई के बारे में भी टीचर से पूछती रहती थी। सीमा के विनयपूर्वक आग्रह करने पर सभी टीचर्स उस पर अतिरिक्त ध्यान देने लगी। छिमाही परीक्षा में नरेन ने सबको हैरत कर दिया। उसने बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए थे। सामी ने सीमा को फिर से बुलाया और कहा, वेल डन सीमा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने एक बच्चे को अपना स्नेह, मार्गदर्शन देकर उसका जीवन संभाल लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सीमा, आई एम प्राउड ऑफ यू। सीमा बहुत खुश हुई। ज़रा सा स्नेह ही तो मिला उसे मुझसे, जैसे एक मुरझाया हुआ फूल पूरी तरह से खिल उठा है। इस उदास बचपन को सींचने के लिए स्नेह कितना ज़्यादा आवश्यक था। बस यही तो करना था। सीमा ने नरेन को बुलाकर कुछ चॉकलेट्स और मिठाई दी। नरेन ने थैंक यू मैम कहते हुए उनके चरण स्पर्श किए तो वे निहाल हो गई। ऐसे लगा कि मेरा बेटा मेरे चरण स्पर्श कर रहा है। अब नरेन सीमा से अपने पिता के बारे में भी बात करने लगा था। उसने बताया कि उसके पिता पहले से अब काफ़ी ठीक हैं और ऑफिस भी जाने लगे हैं। टीचर्स डे आने वाला था। सब बच्चे आपस में बातें करने लगे कि क्लास टीचर को क्या देंगे। स्कूल में छोटा सा प्रोग्राम होता था। टीचर्स के मना करने के बाद भी स्टूडेंट्स टीचर्स को कुछ न कुछ गिफ्ट तो देते ही थे। कुछ बच्चे हंस रहे थे कि नरेन क्या देगा भला, इसे तो टीचर ही देती रहती है। टीचर्स डे पर बच्चों ने कुछ प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। कुछ कविताएं सुनाई, 2-3 नाटक भी हुए। प्रोग्राम अच्छा रहा। फिर बच्चे टीचर्स को गिफ्ट देने लगे। नरेन के हाथ में भी पुराने अखबार में लिपटा हुआ
एक पैकेट था। कुछ बच्चे हंसने लगे और कहने लगे, लगता है कुछ पुरानी चीज़ घर से उठाकर लाया है ये। नरेन ने बहुत ही संकोच के साथ अपना हाथ में थामा हुआ पैकेट अपनी टीचर को दिया और कहा, मैम ये आपके लिए है। सीमा ने इतने उपहारों में सबसे पहले नरेन का दिया हुआ पैकेट खोला। नज़र आंसुओं से धुंधला गई। एक पुरानी साड़ी, जी हाँ, उसमें एक पुरानी साड़ी थी। यह मेरी मम्मी की साड़ी है। अब मुझे आपके पास से माँ की खुशबू आती है। कलेजा मोम हो गया सीमा का। ममता में भी एक खुशबू होती है, महसूस कर लिया था। ज़रा से बच्चे ने किसी की परवाह किए बिना रो पड़ी थी सीमा। नरेन को बाहों में भर लिया और लगातार रो रही थी। एक सन्नाटा सा पसर गया, जैसे जिसने भी यह दृश्य देखा अपनी आंखें भीगने से रोक ना सका। टीचर्स डे पर एक गुरु शिष्य के स्नेह और सम्मान का जीता जागता उदाहरण सबके सामने था। आज का दिन सीमा की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था और उससे भी ज़्यादा नरेन खुश था, जिसने टीचर के रूप में अपनी माँ की परछाई दिख गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।